नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों आज से एग्जैक्टली 20-22 दिन पहले की बात है। यूएस मिलिट्री के एक सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पावल ये दोस्तों बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। इस पूरी चीज़ की कवरेज बांग्लादेशी न्यूज़ मीडिया के द्वारा भी करी गई थी एंड इवन हमारी इंडियन न्यूज़ मीडिया ने भी इस चीज़ को कवर किया था। हालांकि उस टाइम पे ये क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली ये बांग्लादेश के दौरे पर क्यों गए हैं, लेकिन दोस्तों कल इस चीज़ को लेके फाइनली अब क्लैरिटी आ चुकी है कि असल में यहाँ पे जो अमेरिका है वो बांग्लादेशी आर्मी के साथ मिलकर के म्यांमार के रखाइन स्टेट में एक मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि अल्टीमेटली वो म्यांमार की मिलिट्री जुंटा को बेसिकली वहाँ से आउस्ट करना चाहते हैं। मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट को म्यांमार में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं ये दोस्तों कल ही सामने आई हैं एंड ये वाली जो खबर है ये बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है फॉर 3 मेजर रीजंस। नंबर 1, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में सबसे पहले तो बताया गया है कि अमेरिकन आर्मी जो है उन्होंने एक कोएलिशन को तैयार किया है। सबसे पहले तो वो इसमें खुद हैं, नंबर 2 पे बांग्लादेशी आर्मी है एंड नंबर 3 पे उन्होंने अराकान आर्मी और इवन जो म्यांमार में फंक्शन करने वाली चिन नेशनल आर्मी है उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, बिकॉज इन सभी को अल्टीमेटली म्यांमार की मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 2, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अल्टीमेटली बांग्लादेशी आर्मी ही लीड करने वाली है। एंड नंबर 3, जो कि दोस्तों अमेरिका की बहुत लंबे टाइम से चाह थी कि एक साउथ एशिया में भी मिलिट्री बेस होना चाहिए, अमेरिका की वही वाली डिज़ायर को खुद ही बांग्लादेशी आर्मी पूरा कर रही है। बिकॉज अब इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश के जो कॉक्स बाज़ार का बिल्कुल निचले वाला हिस्सा जहाँ पर हमें टेक्नाफ पेनिनसुला देखने को मिलता है, यहाँ पे एक मिलिट्री बेस तैयार किया जा रहा है जहाँ पर अल्टीमेटली जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो आकर के अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकेंगे। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अमेरिका प्लानिंग ओवर हेयर एंड बांग्लादेशी आर्मी यहाँ पे क्या रोल प्ले करने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये यूएस आर्मी, अराकान आर्मी, चिन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी ये एक साथ यहाँ पे कैसे आ गए, कैसे यूएस आर्मी अराकान आर्मी के साथ काम कर रही है, कैसे बांग्लादेश आर्मी अराकान आर्मी के साथ काम कर रही है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड ऑल्सो ये भी समझेंगे कि क्या इस पूरी चीज़ का कोई इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट है या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, अमेरिका ने ओपनली इस चीज़ को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि अब हम लोग अपने मिलिट्री ऑपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं सो दैट जो म्यांमार में मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट है उसको हम लोग वहाँ पे रिमूव कर सकें। और उस चीज़ को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक कोएलिशन, एक गठबंधन को तैयार किया है, जिसमें कि नंबर 1 तो वो खुद हैं, नंबर 2 पे म्यांमार की रखाइन स्टेट में फंक्शन करने वाली अराकान आर्मी, नंबर 3 पे म्यांमार की चिन स्टेट में काम करने वाली चिन नेशनल आर्मी एंड नंबर 4 पे बांग्लादेशी आर्मी के साथ इन्होंने इस गठबंधन को यहाँ पे तैयार किया है, जिसमें कि ये भी कहा गया है कि जो बांग्लादेशी आर्मी है ये इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में एक लीडिंग रोल प्ले करने वाली है। अब क्या एग्जैक्टली वो करने वाले हैं, एज पर द रिपोर्ट्स कहा गया है कि बांग्लादेशी आर्मी की 3 डिविजन्स हैं जो कि अल्टीमेटली सप्लाईज, लॉजिस्टिक्स और बाकी टैक्टिकल सपोर्ट ऑफर करने वाली हैं टू दी अमेरिकन फोर्सेज एंड टू दी रिमेनिंग फोर्सेज जो भी यहाँ पे मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगी। इसमें भी उन्होंने बताया है कि बांग्लादेशी आर्मी की 10वीं, 17वीं एंड 24वीं जो डिवीज़न है
इनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली लॉजिस्टिक्स और सप्लाईज की सपोर्ट करेंगी इन सभी जो कोएलिशन ऑफ फोर्सेस हैं जो कि यहाँ पर काम करेंगी। और इसके अलावा बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि वो 2 बड़ी फैसिलिटीज़ को बनाने वाले हैं। सबसे पहली फैसिलिटी तो आप यहाँ पे मैप में ध्यान से देखेंगे तो ये बांग्लादेश की दोस्तों जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कॉक्स बाजार, उसके बिल्कुल नीचे हमें ये वाला एरिया देखने को मिलता है जिसको कि हम लोग टेकनाफ पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने पहले तो ये कहा है कि एक मैसिव फैसिलिटी टेकनाफ पेनिनसुला के पास बनाई जाएगी, जहाँ पर से जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो आसानी से फंक्शन कर सकेंगे और जहाँ पर उनको जो भी सप्लाईज और मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे दिए जा सकेंगे। नंबर 2, जो कॉक्स बाजार में फंक्शन करने वाला एयरपोर्ट है उसको एक्सपैंड किया जाएगा सो दैट अगर वहाँ पे जो बड़े बड़े विमान हैं अगर उनको लेकर आना है उनको भी लाया जा सके, एंड सो दैट अगर वहाँ से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी डिप्लॉय करना है, ऑपरेट करना है, तो वो भी वहाँ से बेसिकली डिप्लॉय किया जा सके। नाउ ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है अमेरिका ने ही इस चीज़ को यहाँ पे डिसाइड किया है कि म्यांमार की जो रखाइन स्टेट है वहीं से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को हम लोग कैरी आउट करने वाले हैं। और बल्कि आपको सुनने में थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश ही है जो कि यहाँ पे अराकान आर्मी और चिन नेशनल आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपने कंट्री में होस्ट कर रहा है। इस चीज़ को लेकर भी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं एंड दे आर मेकिंग श्योर कि अराकान और चिन आर्मीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनके देश में आएँ और अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करते हुए जो भी यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन है उसको भी यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे के सारे प्लेयर्स जो कि अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, ये सारे के सारे आज एक साथ एकजुट यूनिफाई कैसे हो चुके हैं। दोस्तों इन सब के लिए अपने अपने कारण हैं। देखिए अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, अमेरिका के रीजंस बड़े क्लियर हैं। अमेरिका डे 1 से ही म्यांमार की मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी देखें तो दोस्तों जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, आंग सान सू की को हटाया गया था, मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी गई थी, तब से लेकर अब तक अमेरिका लगातार म्यांमार की मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट के खिलाफ सैंक्शंस को लगाता आया है। आप लोग पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये पिछले साल का यहाँ पे सैंक्शंस का यहाँ पे ऑर्डर है, उसके पहले 2023 के सैंक्शंस के ऑर्डर्स को यहाँ पे देख सकते हैं, उसके पहले 2022 के ऑर्डर्स को देख सकते हैं एंड इवन 2021 में जब वहाँ पे तख्ता पलट फरवरी 2021 में हुआ था, इमीडिएटली उसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने सैंक्शंस को लगाना शुरू कर दिया था। एंड द रीज़न कि अमेरिका यहाँ पे मिलिट्री हुंटा गवर्नमेंट को हटाना चाहती है वो भी बहुत क्लियर है, बिकॉज अमेरिकी गवर्नमेंट शुरू से ही नोबेल पीस प्राइज विनर आंग सान सू की को सपोर्ट करती है और कहती है कि हम लोग जैसे तैसे करके इनको वापस सत्ता में लेकर आने वाले हैं। एंड अभी जो सिचुएशन बनी हुई थी, अमेरिका ने देखा कि रखाइन स्टेट में जो अराकान आर्मी है वो बहुत अग्रेसिव हो चुकी है, ऑलरेडी वहाँ पर वो मिलिट्री जुंटा को बहुत सारे एरियाज़ में हरा चुकी है। सिमिलरली चिन स्टेट में जो चिन नेशनल आर्मी है उन्होंने भी जो म्यांमार की मिलिट्री जुंटा है उनको जगह जगह पे हरा दिया था, उनको वहाँ पे टक्कर दी थी। इसीलिए अमेरिका ने इस विंडो को देखा एंड इस ओपनिंग के ऊपर कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए इन दोनों आर्मीज़ को अब एक साथ लाया गया है। बट सेकेंड क्वेश्चन फिर ये आता है कि बांग्लादेश इनकी हेल्प क्यों कर रहा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार वाले एरिया में भारी मात्रा में रोहिंग्या पॉपुलेशन देखने को मिलती है जो कि अल्टीमेटली रखाइन से ही भाग करके यहाँ पर आके सेटल होना शुरू हुई है। एंड द रीज़न कि बांग्लादेश यहाँ पर इस ऑपरेशन में हेल्प कर रहा है बिकॉज इनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये है कि कम से कम 80,000 के आसपास रोहिंग्याज हैं उनको रीपैट्रिएट किया जाएगा टू द रखाइन स्टेट अगर इन केस इनका ये वाला जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद फिर अगला सवाल ये आता है कि अगर बांग्लादेशी गवर्नमेंट इन रोहिंग्याज को वापस भेजेगी भी तब भी अराकान आर्मी इस प्लान को अग्री कैसे करेगी। तो देखिए अराकान आर्मी का ये कहना है कि हमें रोहिंग्या से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका ये कहना है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और अगर अमेरिका या फिर यूएन हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा, अगर वो लोग हमें खाने पीने की चीज़ें भी प्रोवाइड कर देंगे, हम लोग यहाँ पे रोहिंग्यास को रहने देंगे। एंड ऑब्वियसली अराकान आर्मी इसलिए भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो भी म्यांमार से मिलिट्री हुंटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा कोएलिशन जो कि बनाया गया है, अल्टीमेट टारगेट यही है
कि अल्टीमेटली म्यांमार की मिलिट्री हुंटा को वहाँ से निकाला जाए ना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ तैयारियाँ पूरी यहाँ पे चल रही हैं, बिकॉज पिछले महीने जो अमेरिकी मिलिट्री के ये वाले जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मिस्टर पावल, ये ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं। एंड उधर से ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि म्यांमार में मिलिट्री हुंटा का जो होल्ड है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स उनके पास केवल 21% ऑफ दी म्यांमार टेरिटरी ही देखने को मिलती है। मैक्सिमम टेरिटरी जो है वो म्यांमार में अलग अलग रिबेल ग्रुप्स के द्वारा कैप्चर कर ली गई है। बल्कि बीबीसी में तो ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि म्यांमार मिलिट्री के अंदर अब कई सारे जो स्पाइज हैं वो भी घुस चुके हैं, जो कि उनकी जो सीक्रेट्स हैं उनको यहाँ पर अल्टीमेटली रिवील कर देते हैं। और इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि आगे चलकर म्यांमार मिलिट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। अब इस पूरी चीज़ का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा तो डायरेक्टली कहना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज कई सारे वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। लेकिन हाँ, अगर म्यांमार में मिलिट्री हुंटा हटती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, तो वो डेफिनेटली भारत के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन पैदा हो ही जाएगी। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होगा। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।